हेलो हाय व्यूअर्स, टैरेट कार्ड गाइडेंस विद उपासना में आपका वेलकम है। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से खुश होंगे, आबाद होंगे, जहाँ भी होंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ। भगवान जी, जितने भी मेरे व्यूअर, सब्सक्राइबर और जितने भी लोग हैं दुनिया में, सबके आप साथ रहना, सबको आप हर जो उनकी मुश्किल है उससे निकलने का रास्ता बताना और किसी ना किसी तरह से उनकी हेल्प कर देना, ताकि वो अपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी ट्रबल्स हैं, या कई बार इंसान अपनी सोच में ही बहुत ज़्यादा दुखी है या परेशान है, तो आप किसी ना किसी रूप में, वहाँ कहते हैं ना, इंसान भगवान खुद नहीं पहुँचते, वो कोई ना कोई रूप में, किसी इंसान के रूप में या किसी चीज़ के रूप में हमारी मदद कर देते हैं। तो प्लीज़ भगवान, आप ऐसे ही सब लोगों की मदद करना। और जो लोग बीमार हैं, स्पेशली जो लोग हेल्थ इशू सरवाइव कर रहे हैं, देखो छोटे मोटे तो लगे ही रहते हैं, पर कोई बड़ा अगर इशू है, अगर वो सरवाइव कर रहे हैं, तो भगवान प्लीज़ उनको ऐसा कर देना कि उनको उनका पहाड़ का जो दुख है वो राई जितना लगे। ठीक है जी। तो ये मेरी प्रेयर है, ये मेरी दुआ है, ये मेरी विशेज़ है, जो मैं अपने से जुड़े लोगों और जो दुनिया में जितने भी लोग हैं, मेरे भाई बहन जो भी हैं, उन सब के लिए मैं ये प्रेयर करती हूँ। प्लीज़ अल्लाह, जीसस, डिवाइन, भगवान जी, वाहे गुरु, प्लीज़ ये मेरी प्रेयर जो है पूरी करें। और आप लोगों से भी मैं कहूँगी व्यूअर्स, कि रोज़ जो है जब अपने लिए प्रेयर करते हैं तो सबके लिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, जो राम तेरे अंदर बसता है, जो ईश्वर, जो परमात्मा, जो अल्लाह, उस खुदा का नूर हमारे अंदर बसता है, वही और दूसरे इंसानों में भी है, वही चीज़ है और इंसानों में। तो अगर आप ये सोच लेंगे, अपना एक एक प्रिंसिपल बना लेंगे, तो आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे। कोशिश करिए कि आपके किसी कर्म के द्वारा किसी दूसरे को हर्ट ना हो। चुप हो जाइए, कोई बात नहीं, मत कीजिए अपने आप को जस्टिफाई, मत कीजिए अपने आप को सही साबित। ठीक है जी। तो चलिए, आप मुझे बड़ा मानते हैं, मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, तो थोड़ा आपको शिक्षा भी दे सकती हूँ। तो अगर कुछ अच्छा लगा हो तो उसको अपनी लाइफ में प्लीज़ अपनाइए। ठीक है जी। चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। अब आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि अक्टूबर में मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, जो भी लोग इस रीडिंग को देखेंगे, उनके लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, ये कार्ड आया है बड़ा पॉपअप होके, तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। ओके, बड़े कार्ड तो बड़े जंप कर करके आ रहे हैं, मतलब टॉपिक के लिए बहुत क्यूरियोसिटी है कि अक्टूबर में मेरे जो जो भी लोग, जिनको भी रीडिंग मिले, उनके लिए क्या आ रहा है, या वैसे भी अक्टूबर में क्या आ रहा है, अक्टूबर में आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़। ओके, आई थिंक हमारे पास कार्ड आ चुके हैं, तो मैं, वाओ, एस ऑफ अर्थ। देखिए, बॉटम में आया है एस ऑफ अर्थ, जो इस चीज़ को बताता है, मुझे जो ये कार्ड, जो जिससे इससे मैसेज मिल रहा है कि अक्टूबर में आप फाइनेंशियली कुछ गेन करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियली मतलब आपके पास पैसा आ सकता है, आपके पास सेलिब्रेशन आ सकता है। देखिए पहला कार्ड यहाँ पे जो आए तो बहुत हैं, पहला कार्ड तो नहीं, अब जो मुझे दिख रहे हैं सामने सामने, मैं उनको ले रही हूँ। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ सकता है। चलिए एक मिनट, मैं लगा लेती हूँ पहले कार्ड्स को, फिर बताऊँगी आपको क्या आता है। 3 ऑफ वाटर आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है ये। 2 ऑफ अर्थ भी आया है, 8 ऑफ एयर भी आया है। ठीक है, और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का, एजुकेशन, सॉरी एजुकेशन कह रही हूँ, 8 ऑफ अर्थ, 8 ऑफ पेंटिकल जिसको बोलते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अक्टूबर में क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स, बहुत से कार्ड आ गए, स्टार का कार्ड भी आ गया है, किंग ऑफ एयर मीन्स किंग ऑफ शॉर्ड भी आया है, द स्टार का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अब मैं ये कार्ड जो है यहाँ लगा लेती हूँ, इनको यहाँ रख देती हूँ। हमारे पास आया है 10 ऑफ फायर, हर्मिट का कार्ड आया है, चैलेंज,
7 ऑफ फायर। और वो आलू प्याज टमाटर वाले बनाएंगे। बैलेंस आ रहा, बैलेंस का कार्ड आया है, इसको हम टेम्परेंस का कार्ड देखेंगे। द व्हील, द व्हील, ओके। 6 ऑफ वाटर का कार्ड आया है। देख लीजिए पूरे कार्ड्स जो हैं, कितने कार्ड आ गए हमारे पास, देख लेते हैं। थोड़ी इधर जगह बनाते हैं इनको रखने की। अक्टूबर में तो व्यूअर्स, अक्टूबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। काफ़ी टाइम से जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि अक्टूबर जो है बहुत लोगों के लिए, पहला तो आपके लिए ये मैसेज है कि बहुत लोगों के लिए अक्टूबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, ओके। 1 नंबर 10वां महीना है तो 10 और 0 1 नंबर बनता है। 1 नंबर जो है, 1 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 10 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 1 नंबर होता है मून का। तो अक्टूबर जो है यहाँ पे स्पेशली जिन लोगों के होरोस्कोप में या तो उनका कोई ऐसा, उनका जो क्या बोलते हैं लगन जो है सूर्य का है, सूर्य से रिलेटेड, सन से रिलेटेड, तो उन लोगों के लिए अक्टूबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर देम, ओके। बिकॉज बिग चेंज इज कमिंग इन दिस मंथ। सबसे पहला जो चेंज है, जो मेरे व्यूअर्स काफ़ी टाइम से जो है अपने आप को क्रॉस रोड पे पा रहे थे, उनको लग रहा था कि शायद जो है 2 ऑफ पेंटिकल होता है ये, 2 ऑफ अर्थ, उनको लग रहा था कि शायद वो जो है 2 चीज़ों में अपने आप को जगल कर रहे हैं। जब वो कुछ सोचते हैं, जब वो कोई न्यू प्लान बनाते हैं तो 2 चीज़ों में डाइवर्ट हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात। और कई लोग जो यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ये लग रहा था कि वो 2 इंसानों में जगल कर रहे हैं, या 2 सोच में जगल कर रहे हैं, या 2 परिस्थितियों में जगल कर रहे हैं। तो आपकी जो जगलिंग है, इसके कारण जो है आपको खुद पे भी डाउट हो रहे थे कि मैं कैसा हूँ जो मैं हमेशा दोराहे पे खड़ा पाता हूँ अपने आप को, या मेरा भाग्य कैसा है जो मैं हमेशा अपने आप को दोराहे पे पाता हूँ। ये फीलिंग्स आपके अंदर बार बार पास्ट, मतलब अक्टूबर से पहले आ रही थी, ठीक है। मतलब आपको सेल्फ पे ही कंफ्यूजन होने लग पड़ी थी, सेल्फ पे ही डाउट होने लग पड़े थे कि शायद मेरे में ही कोई कमी है, ठीक है जी। जैसे मान लो आप किसी चीज़ पे अगर फोकस करना चाहते हो, मान लो आप कोई जैसे कहता नहीं, इंसान अपनी एजुकेशन में ही कुछ करना चाहता है, या कोई जॉब या कोई वर्क या कोई स्किल जो है डेवलप करने के लिए आपको एक ना, मतलब एक आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। तभी जैसा कि 2 ऑफ पेंटिकल आया ना, इसका मतलब क्या है कि हमेशा डाइवर्ट हो रहे थे, जगलिंग चल रही थी, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो वो आपकी जगलिंग जो है इस महीने में ख़त्म होने वाली है, ठीक है व्यूअर्स। चलिए नेक्स्ट जो है आपका इस मंथ में क्या आने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा दिल से, इमोशन से डिसीजन लेते थे, ठीक है, कि अगर मैंने ये कहा तो क्या होएगा, अगर मैंने ऐसे किया तो क्या होएगा, अब आप एक अपने अंदर एक न्यू चेंज ये देखेंगे, एक न्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया जो दिखाता है एक नए फेज, गुड लक के स्टार्ट होने को। तो आप अपने अंदर एक न्यू फेज ये देखेंगे कि आप जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा प्रैक्टिकली लेने लग पड़े हैं। अगर आप बहुत इमोशनली भावुक होकर या इस तरह से चीज़ों को लेते थे, तो अब आप चीज़ों को बड़े प्रैक्टिकली रूप में लेना आपने स्टार्ट कर दिए हैं। थोड़े यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा, जिनको क्लियरेंस मिल जाएगी, जिनको एक यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं, या आप उस ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो बहुत नॉलेजेबल, रिस्पेक्टेड, ऑब्जेक्टिव, ईगोइस्टिक पर्सन, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी ईगोइस्टिक से डील कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे वो आज तक सामने वाले की ही ईगो को ही बूस्ट करते रहे, उसको पैम्पर करना, उसको वो करना। तो अब जो है, अब आपको आपकी जो आंखें हैं वो खुल जाएंगी, जो आपकी जगलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, आपके अंदर एक बैलेंस आएगा। किस चीज़ का बैलेंस आएगा कि आपको कहाँ तक चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना है, कहाँ तक आपने सहना है, कहाँ तक आपने नहीं सहना, ठीक है। तो उस चीज़ का बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, चाहे वो आपका कोई रिश्ता है, चाहे वो किसी तरह का भी है। आप में वो स्ट्रेंथ ही नहीं थी, आप में
वो स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि आपको आपको कैसे जो है अपनी अपनी बात को भी आगे रखना है, कैसे जो है अगर कोई ईगो दिखा रहा है, अगर आपकी ईगो क्लैश भी कर रही है तो आपको भी दिखाना है भैया मुझे भी चोट लगती है, मुझे भी हर्ट होता है, मुझे भी मेरे अंदर भी जो फीलिंग्स हैं, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ, अगर ईगो नहीं तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उस चीज़ को आपको बताना आने वाला है। आई मीन टू से कि उस जगलिंग को ख़त्म करने के लिए आपके अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है, ठीक है, इस नेक्स्ट मंथ में। क्योंकि देखिए चीज़ों को हमें ठीक भी वहाँ करना है, चीज़ों को हमने चाहे वो बैलेंस भी वहाँ लाना है जहाँ पे सामने वाला भी आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो जानता है। अगर वो आपकी इम्पोर्टेंस नहीं जानता, आप उसके लिए एक स्टिपनी की तरह हो, या एक 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 कहते हैं ना जैसे ठीक है चल रहा है, तो आप में वो चीज़ आएगी, ठीक है। जहाँ तक मैं रीड कर पा रही हूँ कार्ड्स के थ्रू, आपके अंदर कोई एबिलिटी है, या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कोई सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, या कोई वैसे कोई काम कर रहे हैं आप अपना, आपका कोई करियर है, आपकी कोई नौकरी है, आपका बिजनेस है, तो उसमें आप जो है एक आपको ना एक रिकग्निशन मिलेगा, आपको दुनिया जानेगी, आपको जैसे उस उन खूबियों को, वो खूबियां बाहर निकलने वाली हैं। क्योंकि जब आप किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट होते हैं, एक चीज़ को चेज कर रहे होते हैं, एक चीज़ का, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई डिज़ायर है, चाहे वो, तो आपके अंदर की जो आपकी खूबियां वो बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि आप अपनी एक इच्छा के नीचे ही दबे हैं। एक जो आपकी डिज़ायर है आप उसी के नीचे दबे हैं, आप उसी पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप जो आप में काबिलियत है, जो आपने दुनिया को करके दिखाना है, दुनिया को दिखाना है कि मैं ये कर सकता हूँ या मेरे में ये एबिलिटीज़ है, वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाती। आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जितने भी ये लोग जो टीनेजर्स होते हैं, आपने देखा होगा टीनेजर्स जो हैं अपनी स्टडी के ऊपर प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते कई लोग, स्पेशली इसीलिए क्योंकि वो डाइवर्ट होते हैं। मे भी हो सकता है यहाँ पर जो इस रीडिंग जो जिन तक पूछे वो भी टीनेजर या यंग एज में गुजर रहे हो, तो वो लोग क्या होते हैं कि अपनी थॉट में इतने स्टक होते हैं कि वो जो है उनके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, जो उनके अंदर स्किल्स हैं, उनको डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस अपनी जो उनकी जो दिमाग है, कभी यहाँ उड़ रहा है, कभी यहाँ उड़ रहा है, कभी यहाँ उड़ रहा है, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये इंसान की तरफ भाग रहे हैं, तो वो उस चीज़ वो उनका टैलेंट बाहर नहीं आ पाता, उसके लिए वो फैसला नहीं ले पाते। तो ये जो स्किल हैं, जो आपके इस मंथ में आपके अंदर ये चेंज आ सकता है कि वो एक तरह से उनको रिकग्निशन मिले, ठीक है। ये देख पा रही हूँ मैं, देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी यही दिखाता है, छुपे हुए हुनर, छुपी हुई एबिलिटीज़, छुपी हुई चीज़ें। चाहे वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड एक खुराफाती दिमाग को भी दिखाता है कि एक इंसान दिखाता कुछ हो रहा है, छुपाता ज़्यादा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि एक इंसान निहायती जो बहुत दिमाग रखता है, बहुत प्रैक्टिकल है। तो मे बी कहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पे जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, तो वो थोड़े उनका जो सोचने वो थोड़े प्रैक्टिकल, थोड़े इमोशनल होके दोनों पहलू से सोच पाएंगे, ठीक है। उनके अंदर जो है ये जो है चेंज आ सकता है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, आपके सामने हाइड थी, चाहे वो किसी के जज्बात थे, चाहे वो कोई इंसान आपसे छुपा रहा था, चाहे वो आपका किसी तरह का भी वो था, चाहे कोई जस्टिस केस था आपका जिसमें चीज़ें छुपी हुई थी, जुडिशरी से रिलेटेड कोई किसी का केस था, तो वो आपको ब्लैक और वाइट में जो अंतर है वो दिख सकता है, ठीक है। आपको क्लियरेंस मिल सकती है, ये कार्ड ये दिखाता है, ठीक है। आपकी लाइफ में अक्टूबर में सेलिब्रेशन आ सकती है, पार्टी शार्टी, ठीक है। आप जो बहुत ओवरवर्क और स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे, इससे आपको रिलीफ मिल सकता है स्पेशली, ठीक है। आपको लग सकता है कि अब जो चीज़ें ठीक हो रही हैं, अब जो चीज़ें एक जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस थे, जो एक वो जो है उनमें डिटर्मिनेशन, मतलब उनमें जो है आप उनको ठीक कर पा रहे हैं। जो आप में कमियां थी, या आपके काम में कमियां थी, या आपके किसी भी तरह के जो भी एस्पेक्ट हैं उसमें कमियां थी, उनको वो ठीक कर पा रहे हैं। क्वीन ऑफ फायर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाता है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप जो है या आपके लिए कोई बहुत पैशनेट है, आपको वाइफ मटेरियल दिखता है, हस्बैंड मटेरियल दिखता है। अगर ऐसा है
लेकिन वो चीज़ें आपके सामने छुपी हुई थी, या फिर वो इंसान ही आपके सामने नहीं उन चीज़ों को रख पा रहा था, या फिर आप, जैसा कि मैंने बोला ना कि आपके अंदर कई टैलेंट हैं जो छुपे हुए थे, जिनको आप मतलब एक तरह से आप कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रही थी, तो वो चीज़ मिल सकती है, चाहे वो किसी इंसान के थ्रू, चाहे वो वैसे आपके करियर वाइज। यहाँ पे जितने भी मेरे व्यूअर्स, जो भी जिन तक भी ये रीडिंग पहुंचेगी, वो इंसान बहुत पैशनेट है चीज़ों को लेके वैसे, लेकिन कुछ टाइम से वो एक ऐसा टाइम फेस कर रहे थे जब वो जगलिंग की सिचुएशन में थे, जब वो दो विचारों के बीच में जो एक जगलिंग वाला पीरियड चल रहा था। तो उनकी जो ब्यूटी थी, ये कार्ड होता है ब्यूटी, ब्यूटी। एक इंसान बहुत पैशनेट है, ब्यूटीफुल है, उसके लिए कोई पैशनेट है या वो किसी के लिए पैशनेट है, ये कार्ड ये दिखाता है एक कंप्लीट पैकेज। तो आप में जो वही जैसे स्टार का कार्ड आया था, तो आप में जो जो डिसएबिलिटीज़ थी, वो उनको छोड़कर आप अपनी एबिलिटीज़ को बाहर लाएंगे। और अगर कोई इंसान, या जैसे कोई लव सिनेरियो से देख रहा है, तो कोई इंसान आपके लिए पैशनेट था, लेकिन आपको खूबसूरत भी समझता था, लेकिन आपको वो रिकॉग्निशन नहीं देता था, तो आपको वो मिल सकती है। ठीक है, कई लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, हो गई है, या आपके पार्टनर या आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये कार्ड यही दिखाता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब हमारी होती है, या हमारे लव वन की, या हमारे से जुड़े लोगों की, तो वो हमारी इंपॉर्टेंस को और अच्छी तरह समझ पाते हैं, वाइजली जो है उस चीज़ के लिए डिसीजन ले पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड हर्मिट का है, जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है। ये जो कार्ड है हमें वाइजली डिसीजन लेने को भी, अगर आप किसी मुद्दे पे या किसी पे उस पे एस्पेक्ट में डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो अब आप डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आ रही हैं आपके नेक्स्ट मंथ में, जो कि हमारा टॉपिक था। अगर कोई आपका लव वन है जो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, या आपका लव वन है जो आपको उसके साथ एक ऐसा इंटेंस कनेक्शन महसूस होता है कि ये हमारा इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का रिश्ता है। ठीक है, तो वो इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है, उसकी तरफ से आपको कोई गिफ्ट का जेस्चर मिल सकता है, ये कार्ड ये भी दिखाता है। ठीक है, लास्ट और लीस्ट, ये हमारा कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी द व्हील का कार्ड, ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून को ही दिखाता है। ठीक है, तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आप वर्ल्ड टूर या कहीं ओवरसीज या कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, या उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आपने एक फेज़ जो है काफ़ी टाइम से लैक ऑफ एनर्जी, जो कह सकते हैं एंजाइटी, टेंशन, फियर, एक अपने आप में स्टक सिचुएशन से गुजर रहे थे, तो अब टाइम जो है गुड लक स्टार्ट हो रहा है इस मंथ से। एक आपकी लाइफ जो एक फेज़ जो ख़त्म हुआ है और नया फेज़ जो है स्टार्ट हुआ है, ये कार्ड ये भी दिखाता है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये भी दिखाता है कि एक गुड लक साइकिल जो है आप स्टार्ट होगा इस मंथ से। ठीक है जी, तो ये थी आपकी रीडिंग कि अक्टूबर में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ठीक है व्यूअर्स, ओके, लव यू ऑल, टेक केयर। आपकी जो क्या कहते हैं उसको, वर्ड ही भूल गया, आपकी जो भी किसी तरह से भी आप मुझे कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और अपना ध्यान रखिए, सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप किसी तरह से कहते हैं ना, जैसे गाड़ी खराब होगी तो कोई उसका ध्यान नहीं रखेगा, तो आप अपना ध्यान पहले सबसे पहले खुद रखिए, तभी आप चीज़ों को ठीक कर पाएंगे और दूसरों का भी ध्यान रख पाएंगे। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।